हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। ये रीडिंग पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है, जिसमें आपको 2 पायल है सेलेक्ट करनी है। इसमें हम ये देखेंगे कि आपके लिए इस वक्त के लिए गॉड की तरफ से, एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस है, क्या आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पायल रखी हुई हैं, 2 कार्ड है। ये दोनों पायल में से आपको एक पायल सेलेक्ट करनी है। आपको जो भी लगता है अपने इंट्यूशन को यूज करके जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो कार्ड आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्ड है। फर्स्ट कार्ड है ये एंड सेकेंड कार्ड है ये। दोनों कार्ड पे 2 मिनट आप मेडिटेट करिए और जो भी कार्ड आपको लगता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड याद रहिए जनरल रीडिंग है। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती। तो जितना भी पॉइंट रेजोनेट करता है, मैच करता है, उतना लीजिए, बाकी का जाने दीजिए। तो जिन्होंने भी पायल ये पायल सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग की तरफ फर्स्ट चलते हैं हम, पायल 1। तो सबसे पहले आप कार्ड्स देखते हैं हम। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है द सन। पहले ही मेजर अरकाना कार्ड है एंड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है आपके लिए। ये कार्ड ये दिखा रहा है कि बहुत टाइम से किसी चीज पे आप मेहनत कर रहे थे, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आने वाली है, या किसी चीज की आप क्लियरिटी चाहते थे, किसी चीज के बारे में कुछ जानना चाहते थे, तो वो क्लियरिटी आपकी तरफ आ रही है। मतलब बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, ग्रोथ आ रहा है आपकी लाइफ में। अब ये आपके लाइफ के ये आपके लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, मतलब आपकी किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड हो। यहाँ पे बहुत सारी हैप्पीनेस दिख रहा है मुझे, बहुत सारी ग्रोथ दिख रही है मुझे। किसी चीज को लेके पैशनेट आप लग रहे हैं, आप हो सकता है आप करियर में आगे ग्रो कर रहे हैं बहुत, या कुछ क्लैरिटी आपको आ रही है आगे। हो सकता है किसी चीज में आपको क्लैरिटी चाहिए थी, हो सकता है करियर में, या कुछ बिजनेस वगैरह आप कर रहे हैं उसमें आपको कुछ क्लैरिटी चाह रही थी। आप चाह रहे थे कि आप एक्शन ले, लेकिन क्लैरिटी चाह रहे थे, आपको समझ में नहीं आता कि किस डायरेक्शन में मुझे एक्शन लेना चाहिए। तो वो एक आपको आपका मतलब वे क्लियर होते नजर आ रहा है यहाँ पे। आपको मतलब आपको एक क्लैरिटी मिलेगी जिससे आप एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, या कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आप बहुत टाइम से रुके हुए थे ऐसा लग रहा है। बट आपको आपके सामने वो क्लैरिटी मिल जाएगी जिससे आप एक नया एक्शन ले सकते हैं, एक न्यू एक्शन, न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। ये चाहे यहाँ पे मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके बिजनेस करियर से रिलेटेड हो सकता है, घर से रिलेटेड हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए फैमिली या रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकता है। तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस चीज में आपको बहुत टाइम से क्लैरिटी चाहिए थी, या किस चीज पे आप मेहनत कर रहे थे, तो उसमें आपको एक सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, सेकंड कार्ड है आपके लिए द हर्मिट का कार्ड है। देखिए ये भी क्लैरिटी को दिखाता है। हो सकता है आप स्पिरिचुअली किसी चीज पे मेहनत कर रहे थे, स्पिरिचुअलिटी पे अपने मेहनत कर रहे हो, या आप करियर जैसे कि करियर पे या किसी चीज पे भी, तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। आप बहुत टाइम से किसी क्वेश्चन का आंसर चाहते थे, तो वो क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है। बहुत टाइम से किसी चीज में बहुत पेशेंस रखा था, या हो सकता है आप इनर वर्क या अपनी स्पिरिचुअलिटी पे वर्क कर रहे थे, तो उसमें आपको कुछ नॉलेज मिलने वाली है, कुछ पता चलने वाला है आपको, कुछ बड़ा आपके सामने कुछ क्लैरिटी आने वाली है। ये क्लैरिटी जैसे मैंने बताया कुछ लोगों के लिए बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मैरिज लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती है, मैरिज से रिलेटेड हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड, या कुछ लोगों के लिए मतलब किसी भी आपकी लाइफ एरिया में, लाइफ के किसी भी एरिया में, मतलब आप बहुत टाइम से उस पर मेहनत कर रहे थे, जानना चाह रहे थे, कुछ चीज जानने के लिए कुछ नॉलेज गेन करना चाह रहे हो, या किसी चीज में आप उलझे हो, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या मैरिज के लिए भी अगर आप देख रहे हैं तो उसमें भी, तो आपको बहुत ही जल्द एक क्लैरिटी मिलेगी, और एक उस क्लैरिटी को के वजह से आप एक नया एक्शन लेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपकी लाइफ में, और ये बहुत ही बड़ा चेंज रहेगा आपकी लाइफ में। ठीक है, ये बहुत जो भी चीजें हो रही है यहाँ पे मेजर अरकाना ही मुझे दिख रहे हैं। मतलब ये आपके लाइफ के बहुत बड़े फैसले से रिलेटेड हो सकता है कुछ। और थर्ड कार्ड आया है और स्ट्रेंथ का, ये भी एक मेजर अरकाना है। तो यहाँ पे देखिए आपको अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कोई मेहनत कर रहे थे, तो उसमें भी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। स्पिरिचुअलिटी में भी आप बहुत ग्रो करने वाले हैं, एंड आपको एक इनर पावर मिलने वाला है, या एक आप इनर पावर फील करेंगे अपने आप में। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है किसी चीज में,
आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूँ। ऑप्शंस हो सकते हैं किसी चीज में, या बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या रिलेशनशिप में अगर आप देख रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो आपको एक स्ट्रेंथ मिल जाएगा, आपके अंदर एक पावर आ जाएगा और एक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप सही एक्शन ले सकते हैं, सही डायरेक्शन में एक एक्शन आप लेने वाले हो। एंड जो भी आप एक्शन लेंगे आगे, तो आपके साथ एक एंजेलिक गाइडेंस है, आपके साथ डिवाइन पावर है। तो जो भी आप एक्शन लेंगे, जो भी आप रास्ता चूज करेंगे, जो भी अगर आप पार्टनर चूज करने के लिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है मैरिज के लिए, तो उसमें भी आपको एक इनर स्ट्रेंथ मिल जाएगी, आपको एक समझ आ जाएगी स्पिरिचुअली, एक इनर आपके इंट्यूशन को आप क्लियरली सुन सकेंगे, जिससे आप फैसला लेने में, चूज करने में आपको बहुत इजी हो जाएगा। हो सकता है इसकी वजह से आपको इतने सारे ऑप्शंस की वजह से, या आपको समझ में नहीं आ रहा था कि बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं आपके सामने, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बहुत सारी वर्क्स, तो आप इसकी वजह से आपके माइंड पे बहुत इफेक्ट हो रहा था, बहुत स्ट्रेस में थे आप। तो एक अंदर से आपको एक इंट्यूशन आएगी, ये बोल सकते हैं, या आपको एक इनर गाइडेंस मिलेगी, या कोई किसी भी तरह से हो सकता है कि किसी मतलब एंजल किसी भी तरीके से आपको कुछ गाइडेंस दे दे, जिससे आप को एक क्लैरिटी भी मिल जाएगी, और एक आप फैसला लेने के लिए, चूज करने के लिए एक इनर स्ट्रेंथ आ जाएगी आपके पास अंदर से एक अपने आप ही समझ आ जाएगी, विजडम आ जाएगा, पावर आ जाएगी आपको। ठीक है, तो जिससे आप इजीली आप जो भी चीज करना चाहते हैं, जिसमें बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, या जो भी रास्ता चूज करना चाहते हैं, जो भी रिलेशनशिप चूज करना चाहते हैं, या जो भी वर्क, कोई भी जिसमें आपको दिक्कत हो रही थी, तो उसमें आपको एक समझ आ जाएगी कि मुझे किस चीज की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, तो एंड जो भी आप रास्ता चूज करेंगे, याद रखिए वो आप इंट्यूशन से ही आप चूज करेंगे, अपने इनर वॉइस को सुन के ही आप फैसला लेने वाले हैं, या जो भी रास्ता चूज करने वाले हैं, और ये आपको आगे तक के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये जो भी आपको गाइडेंस मिलेगी आपके इंट्यूशन थ्रू, ये आप ये सोच सकते हैं कि ये यूनिवर्स की तरफ से, आपके गॉड की तरफ से ये दिखाया हुआ रास्ता है। जो भी चीज सेलेक्ट करेंगे वो आपके लिए, आगे के लिए बहुत ही अच्छा है। आगे जाके आपको उससे बहुत हैप्पीनेस मिलने वाली है, ग्रोथ मिलने वाली है। जो भी आपका ड्रीम है वो उसको पूरा करने में ये रास्ता आपको बहुत हेल्प करने वाला है। या जो वर्क हो सकता है, या जो भी रिलेशनशिप भी अगर आप देख रहे हैं, तो वो रिलेशनशिप भी आगे जाके आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो जो भी यही है कि अपनी स्पिरिचुअलिटी पे वर्क करिए आप, एंड जल्द ही आपको मतलब धीरे धीरे क्लैरिटी मिलने लगेगी, एंड बहुत ही अच्छा टाइम आपका चल रहा है। बहुत बड़े बड़े मतलब चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, अभी आपके लिए एक और डिवाइन गाइडेंस देखते हैं कि क्या एंजल्स आपको कहना चाहती हैं, गॉड क्या कहना चाहते हैं। देखिए, ये कार्ड भी यही हमें बता रहा है कि आप बहुत ही डीपली यूनिवर्स से, गॉड से कनेक्ट होते जा रहे हैं, और जिससे आपको एकदम मतलब आपको समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है, क्लियरली नजर आ रही हैं आपको। ठीक है, और यहाँ पे ये भी गाइडेंस है कि आपको जो भी कर रहे हैं कंटिन्यू करने की जरूरत है। आपको और क्लियर गाइडेंस के लिए, और चीज़ों को में और क्लैरिटी लाने के लिए आपको कंटिन्यू, जैसे आप मेडिटेशन अगर करते हैं तो मेडिटेशन करते रहो, प्रेयर करते रहो, और जो भी इनर गाइडेंस मिलती है उसको आप फॉलो करते रहो। ठीक है, और आपका कनेक्शन बहुत ही अच्छा होते जा रहा है। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करो, आप जो भी चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो भी इंटेंशन जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में कि ये मुझे चाहिए, या ये मुझे होना चाहिए मेरी लाइफ में, तो उस पर इंटेंशन रखो, उस पर आप फोकस करो। ठीक है, अपना पर्सनली उस पर इंटेंशन रखो, फोकस करो उस चीजों पे। और देखिए, और उसके लिए कुछ हेल्प चाहिए तो आप अपने डिवाइन से, एंजल से आप हेल्प मांगो, गॉड से हेल्प मांगो। ठीक है, तो आपको वो हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि आपके साथ बहुत डिवाइन कनेक्शन, बहुत अच्छा डिवाइन कनेक्शन है आपका आपके गॉड से। ठीक है, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलते हैं आपके इंट्यूशन थ्रू, या जिस भी तरह से आपको मिलते हो, आप बहुत ही डीपली कनेक्ट है यूनिवर्स से, या डीपली कनेक्ट है जिसमें भी आप बिलीव करते हैं उनसे। अगर आप मतलब गॉड में भी बिलीव करते हैं, या यूनिवर्स में, तो जो भी है, तो वो हायर पावर से आप बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं, जिससे आपको जो भी इंट्यूशन आ रही है वो आपके लिए आगे तक के लिए बहुत ही बेटर रहेगी। ठीक है, तो इससे बने रहने के लिए आप कंटिन्यू रहो, कंटिन्यू मेडिटेशन करते रहो। ठीक है, और जो भी हेल्प की जरूरत है आप प्रे करते रहो गॉड से, अपने एंजल से आप हेल्प लेते रहो। ठीक है, तो
ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, कुछ हेल्प की हो। अगर अच्छी लगी, कुछ भी हेल्प किया इसमें से, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। तो अभी जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग की तरफ हम चलते हैं। अभी जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। ये कार्ड, अगर आपके कार्ड को देखें तो यहाँ पे देखिए 4 ऑफ कप्स आया है, यानी कि हो सकता है ये आपके कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लव लाइफ से, करियर से भी रिलेटेड हो सकता है। तो कोई भी लाइफ के आपके किसी भी एरिया से रिलेटेड हो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज आप अपनी लाइफ में चाहते हैं बट आपको मिल नहीं रही है वो चीज, ठीक है। उसके लिए आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, कुछ क्लैरिटी चाह रहे हैं, हो सकता है आप इनर वर्क कर रहे हो उस चीज के लिए, या मतलब बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, बट इस वक्त आप सोच रहे हैं कि वो चीज मुझे मिल क्यों नहीं रही है, क्यों नहीं चीजें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपके पास, इसकी वजह से ऐसा भी हो रहा है कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जिस पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको वो चीजों में आपको मन नहीं लग रहा है, जो चीजें आपके पास हैं उसमें आपको मन नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ और चाहिए आपको लाइफ में, और बट वो चीज आपको मिल नहीं पा रही है। हो सकता है बहुत सारे स्ट्रगल्स आ रहे हैं उस चीज को पाने के लिए, उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हो आप, बट चीजें हो नहीं पा रही हैं, और उसके लिए आप क्लैरिटी चाहते हैं बहुत टाइम से, ठीक है। आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं उस चीज से रिलेटेड, चाहे वो आपके हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकती है, तो रिलेशनशिप में आप एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, करियर अगर है तो करियर में स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने, जो सक्सेस आप चाह रहे हैं, जो रिलेशनशिप में या करियर में जो चीज चाह रहे हैं वो आपको मिल नहीं पा रही है, ठीक है। उसके लिए आप मेहनत किए जा रहे हैं और बहुत हार्डशिप आप देख रहे हैं, बहुत जगल कर रहे हैं, बहुत हार्डशिप देख रहे हैं, ठीक है। चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे कब जस्टिस मिलेगा, कब चेंज आएगा अपनी मेरी लाइफ में। चीजें आपको ऐसा लग रहा है कि वहीं पे रुकी हुई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। आपको ये है कि चीजें आगे बढ़ेंगी, बट ऐसा लग रहा है कि कब होगा ये चीजें आगे बढ़े। आपको ये बिलीव है कि चीजें आगे जाके सही हो जाएंगी, बट आप ये सोच रहे हैं कि होगा कब, कब आएगी, आपको जस्टिस कब मिलेगा। इतने टाइम से जो भी चीज के लिए आप एफर्ट डाल रहे हैं, मेहनत डाल रहे हैं, वो चीजें कब होंगी, आगे चीजें कब बढ़ेंगी। आपको बिलीव है कहीं ना कहीं कि चीजें आगे जाके सही हो जाएंगी, बट एक आपका पेशेंस कम पड़ रहा है यहाँ पे। मतलब आप, ऐसा लग रहा है पेशेंस मतलब रखते रखते ऐसा लग रहा है थक गए हैं आप, ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है, क्योंकि चीजें आपको पता है कि आगे जाके क्लियर हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, ठीक है। बट इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि कब हो जाएगा, कब चीजें होंगी। आप क्लैरिटी चाहते हैं, आप एक चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में बड़ा, कि चीजें चेंज हो, कुछ भी हो, गलत हो सही हो, बट चीजें आगे तो बढ़े, ऐसा आप सोच रहे हैं, ठीक है। जो भी मेहनत डाले है उसका कुछ मिले तो मुझे, कुछ जो मेहनत डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ उसका कुछ मिले मुझे, ठीक है। गलत सही जो भी है, चेंज आए आपकी लाइफ में, ठीक है। बट ये है कि आपको बिलीव है कि चीजें आगे बढ़ेंगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने सरेंडर करा हुआ है गॉड पर, यूनिवर्स पर। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, स्पिरिचुअली आप जुड़े हुए हैं, अपने स्पिरिचुअलिटी पे मेहनत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको अंदर से ये फील होता है कि चीजें आगे सही हो जाएंगी, अभी चीजें नहीं है तो सही आगे जाके हो जाएंगी। इसकी वजह से आपने यूनिवर्स पे सरेंडर करा हुआ है। बट यही है कि थोड़ा सा कभी कभी आप इम्पेशेंस हो जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्यों, कब हो जाएगा, क्यों नहीं हो रहा है। और आप अपने हो सकता है आप अपने स्पिरिचुअलिटी पे अपने वर्क करें, अपने इंट्यूशन पे आप वर्क कर रहे हो, अपने जो भी चाह रहे हैं उस पर आप वर्क कंटिन्यू करे जा रहे हैं, ठीक है। बट जो भी है उसका जो रिजल्ट है वो आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, या मतलब उसका रिजल्ट के लिए आप, मतलब आपको यकीन है कि मैं मेहनत करूंगी तो आगे जाके मुझे सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। बस यही है कि थोड़ा लेट हो रहा तो आप इनपेशेंस हो रहे हैं यहाँ पे, यही है। तो यहाँ पे यही है कि आपको इनपेशेंस नहीं होता है, आपको ये आप सोच सकते हैं कि आपका टेस्ट चल रहा है कि आप कितना पेशेंस रख रहे हैं, आपको कितना बिलीव है गॉड के ऊपर। गॉड टेस्ट ले रहे हैं आपका कि कितना पेशेंस रख सकते हैं, कितना। तो आपको कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपको पेशेंस रखना सिखा रही है, कि कैसे अगर चीजें आगे नहीं भी बढ़े फिर भी हमें कैसे पॉजिटिव रहना चाहिए, और उस चीजों को भी हमें पॉजिटिव वे में देखना चाहिए,
ठीक है, कि जो भी चीजें हो रही है वो आगे अच्छे के लिए ही हो रही है। अगर आप रेस्टिंग मोड पे हो तो वो भी आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। चीजें अभी नहीं हो रही हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए हो रहा है, जो कि हम नहीं जानते हैं, यूनिवर्स जानता है। यूनिवर्स को सब दिखता है, जो चीजें हमारी आंखें नहीं देख सकती है वो यूनिवर्स देख सकता है। तो यहाँ पे यही है कि जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है आपको अभी, तो आगे जाके आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पे यही है कि आपने सरेंडर करा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, जो कर रहे हो आप, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे वर्क कर रहे हो, तो कंटिन्यू करते रहो, आगे आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे जो भी कार्ड है बहुत पॉजिटिव कार्ड है, तो आगे सक्सेस है, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कुछ बड़ा रीजन है जो आगे आपको जाके समझ में आएगा। ठीक है, तो यही है आपके लिए मैसेज। अभी आपके लिए हम देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। देखिए, आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आने वाला है। ऐसा आप एक न्यू स्टार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपके लिए टोटली डिफरेंट रहने वाला है। जिस चीज में भी चाह रहे हैं, मतलब मेहनत कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग बहुत ही जल्द होने वाली है, और वो बहुत फ्रेश रहने वाला है आपके लिए, हर एक तरह से नया रहने वाला है। आपके पास्ट से रिलेटेड वो नहीं रहेगा कुछ भी, या ये बोल सकते हैं कि पास्ट की चीजों से एकदम अलग रहने वाला है, मतलब कुछ न्यू आ रहा है आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पे यही मैसेज है, आप जो भी चीजें कर रहे हैं उससे आप टच में रहें, जो करते रहें कंटिन्यू, और लाइफ को अलग प्रोस्पेक्टिव से देखने की जरूरत है आपको। जो भी, जैसे कि यहाँ पे एक फ्रेश प्रोस्पेक्टिव से, एक नए नजरिए से आपको देखने की जरूरत है। मतलब जो भी आप पास्ट में जैसा आप सोचते थे अपनी लाइफ को लेकर, जो भी चीजों, अपनी लाइफ के जो भी एरियाज है उसको लेकर जो सोचते थे, उस चीजों से वैसा आप नहीं सोचो। आप एक न्यू प्रोस्पेक्टिव से, नए तरीके से, नए नजरिए से आप लाइफ को देखो, तो लाइफ आपको बहुत अच्छी नजर आएगी। जैसे कि अभी आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो इसको ये सोच के आप चलो कि कहीं ना कहीं अभी वो मोमेंट अगर आपकी लाइफ में आता है तो चीजें खराब हो जाएंगी। जैसा आप रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ऐसा आप सोच सकते हैं। और ये भी आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये आपको टाइम मिला है, इसमें आप ग्रो कर सकते हैं, कुछ चीजें सीख सकते हैं, कुछ अपनी लाइफ में नया कर सकते हैं, जो आगे जाके आपको, आपकी लाइफ को और इजी और स्मूथ बना देगा, आगे जाके आपको हेल्प मिलेगा। तो ये आपको एक टाइम दिया गया है, आप ये सोच सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने एक एग्जांपल दिया, तो इस तरह से आप अपनी लाइफ को अलग प्रोस्पेक्टिव से, जो भी चीजें हो रही है उसको अलग नए वे में आप सोचो, फ्रेश प्रोस्पेक्टिव से सोचो। ठीक है, एंड यहाँ पे यही मैसेज है कि अगर आप देखिए, एक टाइम में एक स्टेप लो, जो भी कर रहे हैं, मतलब ये नहीं कि बहुत जल्दबाजी में कुछ करो। तो ऐसा यहाँ पे यही गाइडेंस है एंजल की तरफ से कि आप जल्दबाजी मत करो, एक टाइम में एक स्टेप लो, एंड अपनी क्रिएटिविटी को, जो भी आप कर रहे हैं वो कंटिन्यू करो, उसमें अपनी क्रिएटिविटी को आप यूज करो। अगर आप कोई करियर वर्क से रिलेटेड, करियर में कोई वर्क कर रहे हैं, या कोई भी चीज सीख रहे हैं, कर रहे हैं, रिलेशनशिप, कोई भी चीज हो आपकी लाइफ से रिलेटेड, किसी भी आपकी लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे वन टाइम में वन स्टेप लो और सिस्टमेटिक लो, सही तरीके से चलो आप, सही तरीके से चलो, मतलब सही रास्ते से चलो आप, तो इजी रहेगा और भी चीजें आप अच्छे से सीख पाओगे। देखिए, यहाँ पे यही है कि जो मेथड बना हुआ है, जो तरीका बना हुआ है, उस तरीके से आप चलो। ठीक है, और सिस्टमेटिक चलो, जो सिस्टम बना हुआ है उस चीज से रिलेटेड, जैसे कि आप कोई वर्क कर रहे हैं तो उसका जो सिस्टम है, उस सिस्टम से आप चलेंगे ना, तो चीजें इजी आपको लगेंगी और आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी। एंड सही मेथड आप यूज करो जो भी आप कर रहे हो। ठीक है, और जो भी आप जानना चाहते हैं वो फिर आपको चीजें क्लियर होने लगेंगी आपके लाइफ में। आपको जो आंसर आप यूनिवर्स से, या जो चीजों के बारे में आप मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको एक क्लैरिटी मिलने लगेगी। वो चीजें जो आपको धुंधला नजर आ रहे हैं वो क्लियर होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कर रहे हो आप सिस्टमेटिकली करो और कंटिन्यू करते रहो, और जो भी चीजें हो रही है उसको एक नए तरीके से, नए नजरिए से देखने का ट्राई करो आप। ठीक है, हो सकता है आपकी लाइफ में पास्ट में ऐसी चीजें हुई हो, तो सारी चीजों को अब रिलीज करके नए तरीके से आप लाइफ को स्टार्ट करो। हर एक चीज आप यहाँ पे, हो सकता है हर एक चीज नया स्टार्ट कर सकते हैं,
और टोटली आप सरेंडर कर दो गॉड पे ना, टोटली मतलब बिलीव करो आप, और सरेंडर कर दो और हर एक चीज़ न्यू स्टार्ट करो, नया मतलब जैसे कि आप अगर नया करियर हो सकता है अपने ऊपर, अगर आप वर्क कर रहे हैं तो नई नई चीज़ें ट्राई करो, कहीं मतलब हर एक चीज़ न्यू करने का ट्राई करो, अपने लाइफ को एक नया मतलब चेंज लाओ अपने लाइफ में, नया जो आपने कभी किया नहीं है उस तरीके से आप करने का ट्राई करो, जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। कुछ भी इसमें से हेल्प किया, कुछ भी मैच किया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, एक कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और रीडिंग देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। तो अब हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे, तब तक के लिए